गुरुजी, आज के इस विशेष अंक में हम बात करने जा रहे हैं आमूमन ऐसे के बारे में जो कि अधिकतर लोगों को ये समस्या रहती है। बवासीर यानी पाइल्स की दिक्कत अधिकतर लोगों को रहती है और कब हो जाती है ये पता ही नहीं। सबसे पहले इसका मैं कारण जानना चाहूँगा कि ये रोग इतने ज़्यादा मात्रा में कैसे फैलता जा रहा है, इसकी असली वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात कि जब इसका उपचार करवाया जाता है तो एक तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि वो रोग ठीक हो पाएगा। तो क्या है इसके पीछे औचित्य? देखिए, बवासीर एक कारण नहीं, इसके 3-4 कारण हैं। अच्छा। पहला कारण तो यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लग्न से 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में यदि राहु, केतु, शनि, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है तो उसको बवासीर लाजमी होगी जी। क्योंकि ज्योतिष और आयुर्वेद एक पेड़ की 2 शाखाएं। जिसको असली आयुर्वेद का ज्ञान है वो ज्योतिष में पूरा दिलचस्पी रखेगा, पूरा ज्ञान रखेगा। और दूसरा हमारा गलत खान पान, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा पानी, बेटैमा खाना। जब पचता नहीं है, लीवर काम नहीं करता, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाती, तो कब से बवासीर पैदा होती है। बवासीर की भी 2 किस्में हैं। एक में मस्सा होता है, उसमें भयंकर दर्द होता है, और एक में खून आता है, उसमें मस्सा नहीं होता। और दोनों के उपचार अलग अलग हैं। जिसकी बवासीर मस्से वाली है उसको चाहिए कि आधा किलो प्याज लेके छिल करके छोटे छोटे टुकड़े करके पहले उसको धूप लगा ले अच्छी तरह। जब थोड़ा उसका पानी सूख जाए तो इसको गाय के घी में भूनना है। जब वो बादामी रंग का हो जाए नीचे उतार दें। नीचे उतार के उसको अच्छी तरह पीस के उसकी चटनी जैसी बना दें। अब इसके अंदर कुज्जा मिश्री, यह 10 ग्राम प्याज है तो 20 ग्राम कुज्जा मिश्री होनी चाहिए, और 10 ग्राम ही उसमें श्वेत तेल भून के पीस के मिलाने हैं, उनको पीस लेना है। फिर 1 चम्मच गाय का घी मिला के उसको खाना, सुबह इतना, दोपहर इतना, शाम को। तो आपकी बवासीर का मस्सा दिन प्रतिदिन ऐसे सिकुड़ता जाएगा जैसे नींबू को काट के नींबू दानी से उसका रस निकाल के छिलका सिकुड़ जाता है, ऐसे मस्सा दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जाएगा। और पहली खुराक लेने से आपकी दर्द जो है कम से कम 15 से 20% कम हो जाएगी। 2 दिन के बाद दर्द नहीं, मस्सा आस्ता आस्ता समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि बवासीर का जो भी रोगी है, यदि ये ऑपरेशन कराता है तो बवासीर उसकी फैलती है, वो कटती नहीं है। क्योंकि बवासीर की जड़ें होती हैं सुंडी पे, और मेडिकल साइंस सिर्फ गुदा काटती है। या 2 या 3 बार उसने बवासीर का ऑपरेशन करा लिया तो गैस भी पास करेगा तो उसके साथ भी टट्टी आ जाती, फिर उसको हमेशा गुदा पे कपड़ा रखना पड़ता है। और एक मैं आज दावे से कह रहा हूँ कि पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के अंदर किसी भी रोग की दवाई नहीं है। ये दवाइयाँ हैं केवल बिजनेस है, जहाँ पे आपको तकलीफ को सुन करना है। उसका टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे। 8 घंटे से फालतू वो सुन नहीं कर सकते। परंतु जब तक जिएंगे तब तक वो दवाइयाँ खानी पड़ेगी।
स्वस्थ विचार में किसी भी रोग को दबाया नहीं जाता, जड़ से काटा जाता है। ऐसे तो बवासीर की दवाइयाँ मेरे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ, परंतु अभी जो नुस्खा मैंने आपको प्याज, कुजा मिश्री, तिल का बताया, ये नुस्खा एक किस्म का अमृत है। और जिसकी खूनी बवासीर है उसके लिए प्याज का रस निकालें, कम से कम 20 ग्राम होना चाहिए। अब इसके अंदर आप कुजा मिश्री 50 ग्राम मिला दें और 2 चम्मच इसमें गाय का घी मिला दें। अब इसकी 5 खुराकें बना दें 10-10 ग्राम की। एक खुराक अभी ली है तो दूसरी खुराक 3 घंटे बाद फिर लेगी। ऐसे 5 खुराकें रोज़ लेते हैं तो पहले ही दिन आपको कम से कम 10 से 15% जो खून बवासीर में आ रहा था कम हो जाएगा। 15 दिन में बवासीर का खून तो टोटली बंद हो जाएगा, परंतु दवाई आपको कम से कम 1.5 महीना लगातार खानी है, तब अंदर से जाके बवासीर की जड़ें समाप्त होंगी। यदि खून बंद होते ही आप इस नुस्खे को छोड़ देते हैं तो बवासीर आपको दोबारा भी हो जाएगी। परंतु अब खान पान पर ध्यान देना। उड़द की दाल, सफ़ेद चना, राजमा, ये ज़िंदगी में कभी नहीं खाने। मूंग की दाल, मोठ की दाल, मसूर की दाल, मलका की दाल, हरड़ की दाल, छिलके वाली आप 12 महीने खा सकते हैं। सब्जियां जितनी भी छिलके के साथ बना के खानी हैं, छिलका उतार के कोई सब्ज़ी नहीं बनानी। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर खाते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं और खाने के साथ भी लहसुन प्याज अदरक का सलाद बना के खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई रोग नहीं होगा। जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी रोग हैं हमारे खान पान से हैं। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना, बेटाइमा खाना, ये रोगों को निमंत्रण देता है। सबसे पहला नुक्स पड़ता है हमारे लीवर पे। या तो लीवर पे चिकनार जम जाएगा, या लीवर फूल जाएगा, या लीवर सिकुड़ जाएगा। फिर खाया पिया पचता नहीं, आंतों में जाके सड़ता है। अब जो गैस के साथ सड़ना आंतों में जाती है, उससे एक किस्म का आंतों के अंदर ऐसे लेस जम जाता है जैसे पानी पे काई जमती है। फिर पेट नहीं साफ होता, फिर रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। परंतु जब छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ और चोकर वाले आटे की रोटी खाते हैं तो अंदर जाके लीवर से ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ता है। और लहसुन प्याज अदरक का रस जब पानी में मिला के पीते हैं तो लीवर को ज़बरदस्ती खाना पचाना पड़ता है। खाना पच गया, रोग समाप्त हो गया। आज जितने भी रोग हैं सब आपकी लीवर की लापरवाही से है। जब अपने खान पान पे आप परहेज नहीं रखते तो लीवर लोहे का टुकड़ा तो है नहीं कि भाई वो घिसेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक मांस का लोथड़ा है। यदि ये अपने आकार में रहेगा तो आपको रोग मुक्त रखेगा। यदि आकार में बढ़ गया या इस पर चिकनार जम गई तो आपको सैकड़ों रोगों की भरमार लग जाती है।